हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो हमने मोशन के अंदर हमने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं हम लोग। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। दूसरी हम कर चुके हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशनशिप। और तीसरी जो हमने करी थी वो थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि पोजिशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। ये तीन इक्वेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट इसका कवर करने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल पार्ट के थ्रू हमें यह पता लग जाएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगा के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपके लिए मैं सामने ये दो न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं। इन दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग तीनों के तीनों फॉर्मूलाज लगा के अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हमने किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो इसीलिए हमारे को फिजिक्स की मैं जनरल बात बता रहा हूं आपको, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो पहले आपको क्या चीज देखनी है, पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, अवेलेबल हैं, और उसके बाद आपको यह देखना है कि आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है। राइट? तो पहले हम लोग देखते हैं पहले न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है और हमारे से क्या मांगा गया कि हमें क्या चीज सॉल्व करके दिखानी है। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, इन दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग वही तीन इक्वेशंस यूज करेंगे और हमें ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन कहां लग रही है। राइट? तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल साथ। प्लीज पे अटेंशन। अ मोटर बाइक एक्सेलरेट्स फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक मोटर बाइक जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब हमें किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया हुआ तो जनरली हमें न्यूमेरिकल्स में उसे उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे को वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है उसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल, जो वैल्यू दी हुई है किलोमीटर पर आवर में उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहां पे लिखें u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आई वो आई 15 मीटर पर सेकंड। और अब ये एक्सेलरेट करके कहां से 54 से कहां पहुंच गई 72 किलोमीटर पर आवर यहां, यानी कि इस समय जो बाइक की फाइनल वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें जो v मिलेगा वो क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो दोबारा से फिर वही करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72 एंड 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर हम लोग अब कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्या मांगा गया है हमसे इन 2 सेकेंड्स। और जो तीसरी चीज हमें दी हुई है वो है टाइम, दैट इज 2 सेकेंड्स। अब हमारे पास u है, v है और t है। अब पहला पार्ट क्या पूछा गया है, फाइंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब हमें पहली चीज निकाली है एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग याद करें v, u और t, हमें ये तीन चीज दी गई हैं, तो हम लोग कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं जिसके थ्रू हमारी एक्सेलरेशन निकल आए। रिमाइंड करिए फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। और हमें क्या निकालना है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, क्या बचा एक्सेलरेशन। तो सिंपल पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हमारे पास v की वैल्यू क्या दी हुई है 20, u की वैल्यू क्या दी हुई है 15, प्लस a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इनटू टाइम। टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 15 इधर आएगा और माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 15 का क्या बचेगा 5। 5 इज इक्वल टू 2a, यानी कि a इंटू 2 यानी कि 2a हुआ। तो एक्सेलरेशन क्या बनी इसके बाद 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू a, और a क्या बना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन।
2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से हमारी बाइक ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। तो हम लोग चाहें तो एक्सेलरेशन को 5/2 भी लिख सकते हैं और चाहे तो एक्सेलरेशन को 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों के दोनों सेम बात है, लेकिन आगे हमें एक और इसका पार्ट सॉल्व करना है। तो उसके अंदर अगर हमारे को अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंपल रखना है, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करना है, तो उस केस में हम लोग जो एक्सेलरेशन वैल्यू यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे 5/2। और ये वैल्यू यूज करके कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाएगी वो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। हमें अब हमारी एक्सेलरेशन हो गई यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आती है दूसरी चीज में क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम, इतने टाइम में, यानी कि जब आपकी बाइक ने 54 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ाई 2 सेकंड के अंदर, तो उन 2 सेकंड के टाइम में आपकी बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी पता करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम लोग उसके बारे में अब इक्वेशन लगाते हैं। अब v हो गया, u हो गया, a हो गया, t हो गया, हमें 4 वैल्यूज मिल गई और हमें क्या निकालने के लिए कहा गया? अब डिस्टेंस कवर्ड। तो हम चाहें तो कौन सी, सेकंड या थर्ड, दोनों इक्वेशन लगाते हैं। क्यों? v अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। चाहें तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v भी है, u भी है, a भी है। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है सेकंड इक्वेशन का। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है डिस्टेंस को। u हमारे पास कितनी वैल्यू दी हुई है? ये रहा 15 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है यहां पे? 2 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाली कितनी? 5/2 इंटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है? 2, तो हमें 2 इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 इंटू 2, ये हो गई चीज हमारी। अब यहां पे मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू 5/2 रखी है ताकि 2 से 2 इजीली डिडक्ट हो जाए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को इजी रखना है तो आपको कुछ वैल्यूज को उनकी ओरिजिनल वैल्यूज में ही रखना पड़ेगा, राइट? तो अब मैं यहां पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि डिस्टेंस क्या आएगा हमारा। ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, खत्म। अब क्या बचा? 15 2 30 प्लस 1 इंटू 5, तो 30 प्लस 5 क्या हुआ? 35। तो 35 इज द डिस्टेंस कवर्ड, 35 मीटर्स। ये हो गया आपका s। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आप देखिएगा हमने 2 इक्वेशंस यूज किए, फर्स्ट और सेकंड, वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम। दोनों हमने इक्वेशंस यूज करके हमने दोनों चीजें, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड, दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। लेकिन सबसे पहली बात क्या थी? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करना, उनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन निकालना और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यूज करके सेकंड इक्वेशन में डाल के डिस्टेंस कवर करना। तो आपने इस न्यूमेरिकल में देख लिया होगा हमने किस तरह से 2 इक्वेशंस यूज करके अपना फॉर्मूला, अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास 2 चीजें मांगी गई थी हमारे से। पहली चीज एक्सेलरेशन, तो हमारी एक्सेलरेशन वैल्यू हो गई 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ही बात है। और दूसरी चीज क्या मांगी गई थी हमारे से? डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड हमने यहां पे फॉर्मूला लगा के निकाल दिया 35 मीटर्स। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने 2 इक्वेशंस लगाई। अब हमारी बचती है एक आखिरी इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें ये जो थर्ड इक्वेशन है ये सिर्फ तब यूज करनी है या ज्यादातर तब यूज करनी है जब हमें टाइम ना दिया हो या कोई ऐसी वैल्यू हो जो हमारे को पहले कैलकुलेट करनी पड़े, उसके बाद हमें अगली इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालनी पड़े। अब मैं आपको जो सेकंड न्यूमेरिकल करने वाला हूं इसमें हमारे को टाइम भी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे और कैसे आंसर निकालेंगे, चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहली लाइन में एक चीज निकल गई, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही? 0। u इज 0 मीटर पर सेकेंड।
अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 3 मिनट्स। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 90 किलोमीटर पर आवर। और मैं पहले बता चुका हूं हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए वेलोसिटी 90 इंटू 5/18, 18 5 90, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। और टाइम 3 मिनट्स। और आपको पता है कि हम लोग टाइम ना इसमें आवर्स में लेते हैं ना मिनट्स में, हम टाइम किस में कैलकुलेट करते हैं? राइट, सेकेंड्स में। तो हमारे पास जो टोटल टाइम हुआ वो क्या हुआ? 3 इंटू 60 यानी कि 180 सेकेंड्स। तो हमारे पास तीसरी वैल्यू होगी टाइम की, वो है 180 सेकेंड्स। तो ये तीन चीजें मिल गई हमारे को। अब हमारे से क्या पूछा गया है? पहली बात एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड। एक्सेलरेशन के लिए u है, v है, t है, क्या लगेगा? वही फर्स्ट हमने न्यूमेरिकल के अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी वही की वही लगेगी। और हमारी क्या निकल आएगी? एक्सेलरेशन। राइट। दूसरी बात इसमें पूछी गई है डिस्टेंस कवर्ड। कोई बात नहीं, हमें तीसरी क्वेश्चन भी लगा के देखें, लेकिन पहले हमें जो सॉल्व करना है वो है एक्सेलरेशन का पार्ट। और उसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? 25 u 0 a हमें निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ है? 180। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है, 25 इज इक्वल टू 180a, यानी कि इसका मतलब हम लगा लीजिए 180, 25 को 180 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 इज इक्वल टू 180 इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 25 इज इक्वल टू 180 इंटू ए। तो हमें जब ए निकालना है तो हमारे को 25 के नीचे किसको लेके आना पड़ेगा? 180 को लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए 25 इज इक्वल टू 180 ए। तो ए निकालने के लिए 25 डिवाइड बाय 180। तो हम लोग यहां पे करते हैं इसे सॉल्व, 25 डिवाइड बाय 180, नो प्रॉब्लम। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से इसका आंसर आएगा। 180 25, नो प्रॉब्लम, नहीं जाता, 0 पॉइंट लगाएंगे यहां। तो 180 180, बाकी क्या बचेगा? 70, और एक और 0 लगा देंगे, बनेगा 700। अब ये लगा लीजिएगा। और हम 18 की टेबल को याद करें तो 18 फोर्जा क्या होता है? 18 फोर्जा, लेट मी चेक, 72, नहीं जा सकता। तो क्या बचेगा? 18 3 54। तो 18 3 540, 0 6 1 160। यही तक छोड़ देते। जो हमारी पास जो एक्सेलरेशन आई वो क्या आई? 0.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग एक्सेलरेशन वैल्यू लिख सकते हैं 0.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रही आपकी एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप ये लगा लीजिए, आप इसके अंदर अगर चाहते हैं कुछ चेंजेस करना, तो इसके अंदर एक बहुत ही आसान तरीका है चेंजेस प्रोड्यूस करने का। वो ये है कि आप इस वैल्यू को 25/180 रख के छोड़ दें तो भी चलेगा। इसको थोड़ा अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप 0.13 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम अगर सिंपल फॉर्म में रखना चाहें, एक सिंपल डिवाइड की फॉर्म में रखना चाहें, पॉइंट की फॉर्म में ना रखना चाहें, तो हमारे पास ये तरीका है कि 25/1/25 और 1/80 को हम लोग किसी 5 के अंदर कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहां से 5 से किया जाए तो 5 5 25, और यहां पे क्या आएगा? 5 3 15, 5 6 30, 5/36। तो ये वैल्यू भी ली जा सकती है एक्सेलरेशन की, 5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 0.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम ये दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेलरेशन की, जैसे हमने पहले में निकाली थी, या 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से इसके अंदर भी हमें एक्सेलरेशन की चाहे तो 5/36 या 0.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब आती बात दूसरी और आखिरी चीज, डिस्टेंस कवर्ड। अब चाहें तो हम लोग फॉर्मूला वही लगाते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन हम वो क्यों लगाएं?
रीजन भी मैं उस इक्वेशन को क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें है टी स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू देखिए कितनी हुई, 3 मिनट यानी कि 180। तो 180 इंटू 180 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसको सॉल्व करना और मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसी टी की जो बड़ी वैल्यू है उसको ना लेके हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। निकाला तो हमें s है, कोई बात नहीं, हम लोग थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग बात करें इसके अंदर इस चीज को कैलकुलेट करने की, तो मैं बताता हूं इसको कैसे करना है सॉल्व। आपने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसका मतलब वैल्यू लगाइए यहां पे v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है यहां पे 25, तो 25 इंटू 25 क्या होता है 625। तो ये रही हमारी वैल्यू 625 माइनस 0, क्योंकि u की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। अब आती है बात नेक्स्ट चीज, 2 इंटू a, अभी हमने a की वैल्यू क्या निकाली थी 5/36, नो प्रॉब्लम 5/36 ले लेते हैं। 5/36 इंटू s यानी कि डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूं आपके सामने। मैं ये न्यूमेरिकल पार्ट मिटा रहा हूं ताकि आप एटलीस्ट समझने में दिक्कत ना रहे। अब हम ये चीज यहां लगाएंगे, 625 इज इक्वल टू 10/36 इंटू s, 2 5 is 10, 10/36 इंटू s, तो 10/36 इंटू s ये हमें सॉल्व करना है। तो अब लोग इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस 625 को हम लोग 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास s आ जाएगा। तो ये 36 यहां जाएगा और क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये 10 नीचे आ जाएगा। तो हम जो अब जो हमारे पास s की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी 625 इंटू 36 डिवाइड बाय 10। इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे को s की वैल्यू कंप्लीट हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगी, और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका फॉर्मूला आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 2250 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो 2250 मीटर्स ये रहा आपका टोटल डिस्टेंस, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कैलकुलेट करके दिखाऊं, नो प्रॉब्लम, इसे कैलकुलेट भी करते हैं। हो सकता है मेरा आंसर गलत होता है आप लोग कैलकुलेशन करें उसमें आपका आंसर ठीक निकला है, तो इसलिए हम लोग एक बार इस चीज को मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 625 इंटू 36, लेट्स मल्टीप्लाई, यहीं पे देख लेते करके 625 इंटू 36, 6 5 30, 6 2 12 and 3 15, 6 6 36 and 37, 5 3 15, 3 2 6 or 1 7 and 6 3 18, 0 0 5 12 and 2 22500 एंड डिवाइड बाय 10, तो 22500 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक 10 रिमूव हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी 2250 मीटर्स। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें आपने देख लिया कि हम लोग किस तरह से वैल्यूज पुट करके एक्चुअल वैल्यू जो में दी हुई हैं उसको पुट करके हम लोग न्यूमेरिकल में डाल के वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो जस्ट मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। और इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, उससे रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल मैं आपके अगले चैप्टर में पूरा कर दूंगा। और वो जो हमारा छोटा टॉपिक रह गया है उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये टॉपिक खत्म होने के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे और फिर आपका जो मोशन वाला चैप्टर है पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको मोशन के चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी न्यूमेरिकल में या थ्योरेटिकल पार्ट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो आप आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच।